Good morning, students. Welcome to my YouTube channel पटना मैथ्स एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल से जुड़े, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है पोलिनोमियल्स। ओके, सो पोलिनोमियल्स, all of you familiar with this word? Polynomials. Okay, so this is the second chapter of NCERT book of class 10. So before the study of polynomials पढ़ने के पहले कुछ बातें जानना जरूरी हो जाता है। अब वो क्या है, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि 10th क्लास का बच्चा पोलिनोमियल पढ़ रहा है, मीन्स अलजेब्रा पढ़ रहा है। लेकिन अगर उससे ये पूछिए कि व्हाट इज अलजेब्रा, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नहीं बता पाता है। बोलेगा सर क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी बोला था कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज से पढ़ाऊंगा। अगर जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो इस बात की गारंटी है कि वो पूरे चैप्टर्स को बिगिनिंग से समझ पाएंगे और उसके बाद उन्हें एक्सरसाइज बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको ईच एंड एवरी वीडियो को ध्यान से देखना होगा। ओके, सो चलिए आगे हम लोग पोलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कुछ बिगिनिंग बेसिक बातें हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टर्म आता है वो हमारा यहीं से शुरू है, वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा, ओके, अलजेब्रा का ही ये पार्ट है पोलिनोमियल। तो जब मैं अलजेब्रा के बारे में ही नहीं जान रहा हूं तो पोलिनोमियल के बारे में कैसे जान सकता हूं? तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको बिल्कुल जरूरी है कि आप अलजेब्रा के बारे में जरूर जानें। तो अलजेब्रा, अब व्हाट इज अलजेब्रा? सो अलजेब्रा इज ए जनरलाइज्ड अर्थमेटिक। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। अलजेब्रा इज ए जनरलाइज्ड अर्थमेटिक्स। कुछ नहीं है अलजेब्रा, यह क्या है? अर्थमेटिक का ही एक जनरलाइज फॉर्म है। इन विच, इसमें होता क्या है? तो इन विच लिटरल्स आर यूज्ड, लिटरल्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नंबर्स। देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज अलजेब्रा, सो अलजेब्रा इज ए जनरलाइज्ड अर्थमेटिक in which literals are used in place of numbers. So you can write it. Algebra is a generalized arithmetic in which literals L है, आर
used in place of numbers। अब लिटरल्स क्या है? आपके मन में आ रहा होगा कि लिटरल्स क्या है। तो जो अल्फाबेट हम लोग लिखते हैं ना, वही लिटरल्स है। ए एक्स, बी वाई, एक्स स्क्वायर, ऑल आर लिटरल्स। तो यही लिटरल्स है और यही अलजेब्रा है। सो अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अलजेब्रा, तो आप आराम से बता सकते हैं, अलजेब्रा इज ए जनरलाइज्ड अर्थमेटिक इन विच लिटरल्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नंबर्स। इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ variables and constant, a combination of variables and constants with four fundamental sign. What are four fundamental sign? So you can write here four fundamental sign is known as an algebraic expression। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला दीजिए। तो दोनों का मिला जुला जो फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे तुम देख सकते हो कि जैसे x प्लस 2 कर दिए। अब फोर फंडामेंटल साइन देखो, चारों में से किसी साइन से हो सकता है। तो ये हमने प्लस से कर दिया। अब देखो 2x कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू है, 2x हो गया, 1/x हो गया। ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जीरो के बारे में कंसीडर करो, तो जीरो को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? जीरो कैन बी रिटन एज 0 into x। नाउ दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो 0 into x, ओके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक। इसकी भी बातें हम लोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हम लोग बस एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद फोर फंडामेंटल साइन इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हालांकि ये सब हम बातें हम लोग जूनियर क्लासेज में भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कम से कम इसको लर्न कर लेना है। नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आप 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, और अगर आपसे कोई पूछ देता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आप नहीं बताते हैं तो आप सोच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म इज टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म्स यहां देखो, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये टर्म्स क्या है? तो सेवरल पार्ट्स ऑफ an expression, an expression means algebraic expression,
several parts of an expression are separated by, देखो प्लस माइनस दो ही, several parts of an expression are separated by plus minus are known as terms of an algebraic expression. ओके अब देखो यहां ध्यान दो, x प्लस 2, हम टर्म की बात कर रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स, तो देखो दोनों प्लस से सेपरेट है तो यहां पर दो टर्म होगा, लेकिन देखो x y z हाउ मेनी टर्म्स, यहां पर वन टर्म होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, देखो 1 2 3, यहां पर 3 टर्म्स होंगे। ओके 3xyz वन टर्म होगा। तो अब मैं समझता हूं कि शायद तुम लोग समझ गए होंगे। यहां पर एक चीज और बता देते हूं कि जूनियर क्लासेज में हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में भी पढ़े। तो जिसमें एक टर्म है दिस इज नोन एज मोनोमियल, जिसमें दो टर्म है दिस इज नोन एज बाइनोमियल, एंड जिसमें 3 टर्म है दिस इज नोन एज ट्राइनोमियल, एंड जिसमें 4 टर्म्स होता है उसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रिमोनियल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब बातें हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ये सब हम लोग जूनियर क्लासेज में पढ़ चुके हैं। तो ये बातें हो गई टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है पोलिनोमियल्स, जो हमें पढ़ना है रियली। तो सबसे पहले तो व्हाट इज पोलिनोमियल, व्हाट आर पोलिनोमियल्स, या व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनोमियल्स। सो नाउ पोलिनोमियल्स, अब पोलिनोमियल क्या है? तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variables are non-negative integer is known as polynomial। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। All algebraic expressions are not a polynomial, but all polynomials are algebraic expressions। इस कॉन्सेप्ट को समझो, सभी पोलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। हम लोग देखेंगे। तो एन पोलिनोमियल, एन अलजेब्रिक expression in which power of variables are non-negative integers, an algebraic expression in which power of variables are non-negative integers is known as a polynomial। पावर ऑफ, देखिए यहां पर फिर वर्ड आ गया
एक नया वर्ड आ गया, नॉन निगेटिव। देखो नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स, अब जनरली बच्चा कहता है पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, बट व्हाट हैपन टू जीरो? जीरो का क्या होगा? जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स एक्सेप्ट ओनली नेगेटिव इंटीजर्स, मीन्स ऑल्सो इंक्लूड जीरो। ओके, मीन्स 0 to 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मीन्स होल नंबर्स। यानी पावर में, वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। यानी पावर में, वेरिएबल के पावर में होल नंबर होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स में, x it is polynomial, it is polynomial. Why it is polynomial? Because power is 1. अब देखो x to the power -1, so it is not a polynomial. Understood? देखो x स्क्वायर -4x + 4, इट इज अ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है। ओके, अब देखो 1/x, अब इसको जब लिखेंगे तो x to the power -1, तो हम लोग जैसे कि ऊपर देखे हैं, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, यह भी पोलिनोमियल नहीं है। तो कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल नहीं है, इसकी पहचान हम लोग पावर को देखकर करेंगे। पावर अगर होल नंबर्स है, इसमें देखो जहां होल नंबर है वो पोलिनोमियल है, जहां होल नंबर नहीं है वो पोलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और भी एग्जांपल देखो, अब थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं। अब देखो केवल वन, ओनली वन, सो वन कैन बी रिटेन एज 1 × x to the power 0। देखो ध्यान से, एक्सपोनेंट में जानते हैं एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1, सो 1 × 1। अब देखो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, सो इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पावर इज 0, सो इट इज ए पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल भी है। अब कंसीडर करो जीरो के बारे में, तो जीरो को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ये देखो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एंड पावर इज 0, पावर ऑफ वेरिएबल 0, so it is also a polynomial. 0 is also a polynomial. It is especially known as zero polynomial. 1 is also 1, 2, 3 all are the polynomials and these are known as constant polynomial. हालांकि इसकी भी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पोलिनोमियल के बारे में। अब अगर चाहते हैं कि इसको नोट कर ले, तो नोट तो करना संभव नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो हमने पढ़ लिया, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, यह भी एक फैक्ट है।
कि बच्चा अगर पॉलिनोमियल जान रहा है और उससे पूछे कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म नहीं बता पाता है। तो देखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है। तो देखो a0 x to the power 0 प्लस a1 x to the power 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x to the power 3 प्लस डॉट डॉट प्लस an x to the power n। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। इसी को हम लोग दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, an x to the power n प्लस an माइनस 1 x to the power n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x to the power n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन लास्ट a0 x to the power 0। अब देखो एक चीज और बता रहे हैं, बोथ आर द स्टैंडर्ड फॉर्म। वन इज इन पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स और वन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स। एक पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखो पहला जो है वो इंक्रीजिंग, पावर इंक्रीज हो रहा है वेरिएबल का, और इसमें पावर डिक्रीज हो रहा है। तो जनरली हम लोग जो अभी यूज करते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको जब लिखा तो देखो यहाँ पावर यहाँ 1 और यहाँ पर पावर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इसी को हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। ऐसे बोथ आर द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, दोनों में से ये नहीं कहना है कि कौन सही है कौन गलत है, बोथ आर स्टैंडर्ड फॉर्म। वेयर, अब यहाँ पर फिर देखते हैं, वेयर a0 a1 a2 a3 an आर रियल नंबर्स। ये सभी रियल नंबर्स हैं, बट an डज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहां पर कंडीशन लगा, सभी रियल नंबर्स हैं लेकिन बट an डज नॉट इक्वल टू 0। an 0 नहीं हो सकता है। an 0 होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा सोच लो। अब जैसे देखो हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब an मीन्स हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर यहाँ दोनों तरफ, यहाँ लास्ट में यहाँ शुरू में, तो हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है। इसको बना दो 0। देखो 4 को हटाकर 0 लगा दे रहे हैं, इनटू का साइन दे दो। अब बताओ कि क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और अब ये रह गया लीनियर पॉलिनोमियल, यानी इसकी अस्तित्व ही नहीं रही अगर an 0 होगा। तो ये कंडीशन है कि an, बाकी सब 0 हो सकता है। जैसे हम x लिखते हैं, इट इज ए पॉलिनोमियल। अब कहोगे कि सर इसको जनरल फॉर्म से कैसे कोरिलेट करें, तो देखो x पावर में 1 है, तो पावर में 1 है तो यहां पर आ जाओ, यानी a1 इक्वल टू 1 है, इस जगह पर 1 है, और इसके अलावे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सभी क्या हैं, 0 है। ठीक है, तो इसमें तो सबसे बड़ा तो यही ना है, इसमें तो x स्क्वायर x3 है नहीं, तो an यानी जो सबसे बड़ा है वो कभी 0
नहीं हो सकता है। तो बाकी सब जीरो है, इसीलिए नहीं लिखा गया। यहां n का वैल्यू कितना हो गया, 1 मान लो। तो यहां पर क्या मैं बता रहा हूं कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट यानी an कभी जीरो नहीं हो सकता है किसी भी पॉलिनोमियल का। अंडरस्टूड? आगे बढ़ें। अब देखिए ये जनरल फॉर्म हो गया। अब जनरल फॉर्म के बाद थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये सब आवश्यकता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल is known as degree of polynomial। अब देखो हाईएस्ट पावर क्या होता है। अब देखो x लिख रहे हैं, यहाँ x² - 4 लिख रहे हैं, यहाँ x² - 4x + 1 लिख रहे हैं, यहाँ x + 4 लिख रहे हैं। देखो इसमें तो पावर 1 हाईएस्ट यही है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। लेकिन अगर पूछा जाए केवल 1, इसका डिग्री क्या होगा, तो आपको समझाए हैं कि 1 कैन बी रिटेन एज x⁻0, तो इसका डिग्री 0 होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए 0, इसका डिग्री क्या होगा, तो देखो 0 में हम लोग x के पावर कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं, तो यहां नॉट डिफाइंड लिख दो। ये बात है, ठीक है। आगे बढ़ें। तो ये हो गई जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें लगता है कि आप पॉलिनोमियल के बारे में बहुत सी जानकारी आप ले चुके हैं, तो इस स्थिति में जो है हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए ध्यान से, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो द वैल्यू ऑफ x, अगर पॉलिनोमियल x में है तब द वैल्यू ऑफ x for which the polynomial becomes 0 is known as zero of polynomial। अब देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ x का वह वैल्यू जिसे पुट करने पर पॉलिनोमियल बिकम्स 0, पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे एग्जांपल के रूप में देखो तुम, x + 2 पॉलिनोमियल है।
अब x इक्वल टू हम -2 पुट कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, p ऑफ x कर देते हैं तो p ऑफ x इक्वल टू x के जगह -2 + 2, देखो 0 हो गया, तो -2 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x, ये 0 है इसका। इस तरह से हम लोग 9 क्लास में भी जीरोज और पॉलिनोमियल निकालने के लिए पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक का भी पढ़े हैं और लीनियर का भी पढ़े हैं। अब नंबर ऑफ जीरोज एक नोट लिख करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड्स ऑन, नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो डिग्री पर डिपेंड करता है। जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होगा तो 2 जीरो होंगे, लीनियर होगा तो 1 जीरो होगा, क्यूबिक होगा 3 जीरो होंगे, बाई क्वाड्रेटिक होगा 4 जीरोज होंगे। इट इज फिक्स्ड, बिल्कुल ये फिक्स है, ऐसा ही होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का और उसका जनरल फॉर्म। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री पर। तो पहला जो हमारा होगा वह होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा होगा लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ होगा लीनियर के क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, पांचवा होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद इसी तरह से 5th डिग्री पॉलिनोमियल, 6th डिग्री पॉलिनोमियल एंड सो ऑन, उसको हम लोग रीड करते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, और यहां पर मैं अब देखिए 0 डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, 0 डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर क्या है, तो पॉलिनोमियल हैविंग 1 एज ए डिग्री इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, या 1 डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड 4 डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब मैं इसको लिखने नहीं जा रहा हूं, यहां पर मैं जनरल जो होगा तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता है, इसका जनरल फॉर्म ax प्लस b होता है, वेयर a एंड, क्योंकि इसकी जरूरत होगी, b आर रियल नंबर बट a डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स बट सेम थिंग a डज नॉट इक्वल टू 0।
वेयर, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गलती, ए बी एंड सी हो जाएगा यहाँ पर, हालांकि लिखना ही पड़ेगा, लिख ही देते हैं। वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। चूंकि ए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, सबसे बड़ा वेरिएबल वाला, बड़ा नहीं कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट है। अब क्यूबिक का क्या है, तो देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा, तो ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। सो वेयर ए बी सी डी एंड ई आर real numbers but a does not equal to 0। तो ये हमारा, चूंकि इसकी जरूरत होगी, इसके जनरल फॉर्म को बिल्कुल याद कर लीजिए। आगे जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें इसकी जरूरत है, इसीलिए सभी का जनरल फॉर्म कम से कम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक का। वैसे अभी जो न्यू सिलेबस में है, न्यू सिलेबस में हमको क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ना है, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ओके। लेकिन फिर भी हम लोग क्यूबिक तक की बातें करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तो इसको ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहीं पर नीचे कर देते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ a quadratic polynomial and a cubic polynomial, ओके। अब देखिए सम, सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक की तरफ। तो अगर अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज, अब अल्फा बीटा अगर जीरोज हो क्वाड्रेटिक का, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा सी अपॉन ए। ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। इसी तरह से क्यूबिक में जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा, और एक होता है अल्फा बीटा टेकिंग टू एट ए टाइम, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो इस फार्मूला को बिल्कुल याद रखें, ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग शो भी करेंगे। आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि ये फार्मूला कैसे आया और कैसे आता है, ये सही है या गलत है, इसको हम लोग शो भी करेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट आप कम से कम इसे याद कर लें, ओके। तो अब 10 क्लास
की बात अगर किया जाए तो अगर इतनी सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि एक्सरसाइज बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इतनी बातें आपको जाननी जरूरी है। तो इसी के साथ आज के मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।